जब भी दशमलव का सवाल बच्चे देखते हैं तो अक्सर डर जाते हैं और इस प्रकार के सवाल को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो दशमलव है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो अभी तक जितना भी दशमलव से संबंधित सवाल पूछा गया है या पूछा जाने वाला है, उन सबको हम लोग सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से हल कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप का सवाल तो यही पूछा जाता है कि आप इसको दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने का सिंपल सा नियम होता है कि जितना जीरो देखेंगे उतना ही अंक हम पहले दशमलव लगाएंगे। अगर हमको इसको दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे, इसमें एक जीरो है तो हम एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, तो सिंपल हो जाएगा 1, 2.3। इसको अगर दशमलव में बदलना होगा तो देखेंगे कि इसमें हर के रूप में, आधार के रूप में 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो गिनते जाएंगे 1, 2, इसका मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 34.56। अगर इसको दशमलव में बदलना होगा तो फिर बच्चे फंस जाते हैं कि यहाँ पर तो जीरो नहीं है, इसको हम दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। दशमलव में बदलने के लिए हम इसको क्या करेंगे, तो 25 से भागा नहीं दे करके हम इसमें 4 से गुना कर लेंगे। अगर 4 से गुना करेंगे नीचे तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना करके देखते हैं, ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और हासिल मिला करके 5 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और 4 तिहाई 12 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 25 में 4 से गुना करेंगे 100। अब यहाँ तो 2 जीरो आ गया। अब इसको दशमलव में बदलना बहुत आसान है। अब देखेंगे जब 2 जीरो है तो दशमलव कहाँ लगेगा, तो 2 अंक के जस्ट पहले लगेगा, तो 1 अंक 2 अंक अर्थात दशमलव यहाँ पर लगेगा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसका टाइप 2 को हम लोग आगे देखते हैं। दशमलव के इस चैप्टर में दूसरा टाइप का सवाल ये पूछा जाता है कि अब भिन्न में बदलिए। दशमलव के रूप में तो दे दिया गया है, अब आप इसको भिन्न के रूप में बदलिए। तो भिन्न के रूप में बदलना भी बहुत आसान है। क्या करेंगे, ऊपर जो अंक होगा जीरो को छोड़ करके उसको लिख देंगे, उसके बाद दशमलव के लिए हम 1 लिखेंगे और उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो लगा देंगे। तो 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिए। इसको क्या लिखेंगे, तो दशमलव के लिए हमको 1 लिखना है, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। लेकिन फिर से वही बात है कि यहाँ पर आकर के स्टूडेंट फंस जाते हैं कि अब इसको कैसे हल करेंगे। इसमें 0.5 को 3 बार गुना किया गया है, तो इसको भी बहुत आसानी से हम लोग हल कर लेंगे। कैसे, तो आप अंकों को गुना कीजिए। यहाँ पर 5, 5, 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो गुना करने पर हो जाएगा 125। और यहाँ पर दशमलव को गुना कीजिए, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, जैसे गुना करेंगे तो 3 अंकों के बाद में दशमलव लग जाएगा। तो 1, 2, 3, अब यहाँ पर दशमलव लगे जाएगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया दशमलव के रूप में। लेकिन अगर इसी को भिन्न के रूप में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो भिन्न के रूप में भी बदल देंगे। कैसे, तो आप लिख दीजिए 1, 2, 5 और नीचे दशमलव के लिए 1 लिखना है, उसके बाद 1, 2, 3 अंक है तो 3 को जीरो लगा देना है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे टाइप 3 में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो टाइप 3 में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, इन फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या aq + bq या aq - bq पर आधारित सवाल पूछा जाता है। तो इस प्रकार का सवाल भी बहुत आसान होता है लेकिन देखने में बहुत कठिन लगता है। सिर्फ इसमें पहचानना होता है कि कौन से फार्मूला पर आधारित ये सवाल पूछा गया है। इसके लिए आपको इन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे कि इस सवाल को देखिए, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन बनेगा बहुत आसानी से। तो देखने पर ये किस फार्मूला पर आधारित लग रहा है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों इस रूप में दिखाई दे रहा है और ये वाला जो फॉर्मेट है इस रूप में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस फार्मूला पर आधारित ये सवाल दिया गया है। तो अगर a + b × a² - ab + b² है और नीचे भी a² यहाँ पर माइनस a² - 2ab + b² है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस फार्मूला पर आधारित है। तो इसमें क्या करेंगे, जब ये वाला पोर्शन बराबर है, ये वाला पार्ट, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा कितना, तो 4.6 और 5.4। सिर्फ आप इसको जोड़ दीजिएगा, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10 की 0 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 में 1 10, 10 का पूरा 10 लिख देंगे। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल को ये फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं टाइप 4 में किस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। के पूरे चैप्टर में इस टाइप का सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, तो एक ही जैसा अंक लिखा होता है लेकिन बीच बीच में दशमलव होता है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, एकदम आसानी से, और 5 सेकंड के अंदर आप इसको हल कर सकते हैं। क्या करना है, इसमें सभी अंक तो बराबर दिखाई दे रहे हैं तो आप इन सबको काट दीजिए। अब क्या है, नीचे दशमलव है तो इस दशमलव को आप ऊपर ले जाइए, तो ऊपर ले जाने पर कितना होगा, दशमलव के लिए आप 1 लिख दीजिए, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देना है। अब ये सब स्क्वायर में है तो आप सिंपल इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका आंसर आ गया। तो 100 का स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना होगा, तो 2 जीरो पर स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, तो 1 पर 4 जीरो आ जाएगा। ये हम लोगों का आंसर आ गया। उसी प्रकार आप इस सवाल को देखिए, इसमें क्या करना है, सभी डिजिट आपस में बराबर है तो आप पहले इन सबको काट दीजिए। उसके बाद देखिए ऊपर के दशमलव को आप नीचे लाइए,
तो आप नीचे लाइएगा तो 1 लिख देंगे नीचे, और उसके बाद 3 गो अंक है तो आप 3 को 0 लगा दीजिए। अब सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, और नीचे वाले दशमलव को आपको सिंपल ऊपर कर देना है। तो नीचे वाला दशमलव 1 है तो ऊपर आप 1 लिखिए, उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आप इसको कैसे हल करेंगे, तो 10 के पावर 2 है, इसको मतलब 10 को आप 2 बार गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, तो 1000 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 को 0 में 2 पावर लगा दीजिएगा तो 3 दूना 6 को 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। इसको आगे हल करने पर कितना होगा, तो ऊपर से 2 0 से नीचे वाला 2 0 कटेगा, बचेगा ऊपर 1 और नीचे कितना बचेगा, तो 1 पर बच जाएगा 4 को 0। और फिर आप चाहे तो इसको दशमलव में बदल सकते हैं, या तो आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं। इसमें रेकरिंग वाला सवाल दिया जाएगा और पूछेगा कि इस रेकरिंग को आप भिन्न के रूप में बदल दीजिए। रेकरिंग मतलब होता है आवर्त दशमलव। अब इस रेकरिंग वाले सवाल को हम लोगों को भिन्न में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे और आसानी से बदलेंगे, तो इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो अंक दिख रहा है आप उस अंक को लिख दीजिए। उसके बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो आप 1 9 लगा दीजिए, इसको आप भिन्न के रूप में बदल दिए हैं। दूसरा वाला सवाल क्या है, तो 0.9 है और 9 पर रेकरिंग है, तो इस रेकरिंग को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो आप पहले तो 9 लिखेंगे, उसके बाद एक अंक पर रेकरिंग लगा है तो आप 1 9 नीचे भी लिख दीजिए। चाहे तो आप इसको काट सकते हैं या छोड़ सकते हैं। दूसरा सवाल है 0.25 और सिर्फ इसमें 5 पर रेकरिंग है, ध्यान देना। अब इसको कैसे बदलेंगे, तो जितना अंक दिखाई दे रहा है 2 और 5, आप 2 और 5 को लिख दीजिए, बटा लिख देंगे। अब एक अंकों पर रेकरिंग है तो 1 9 तो लिखेंगे, दूसरे वाले पर तो रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए क्या लिखना है, 0 लिख देना है। सिंपल, इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल क्वेश्चन है 0.125 और इस पर 2 अंकों पर रेकरिंग है और 1 पर नहीं है, तो क्या करेंगे, आप 1 2 5 लिखेंगे। उसके बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है तो जितना अंकों पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखेंगे, और जितना पर नहीं होगा उतना आपको 0 लिखना है। एक और चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है कि जिस पर नहीं रेकरिंग है आप उसको माइनस कर दीजिए। तो 2 को माइनस करेंगे तो 2 को माइनस करने पर कितना होगा, तो 25 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, 1 पर रेकरिंग नहीं है तो जितना पर रेकरिंग नहीं है उस अंक को घटाना है। अब 125 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 124 और नीचे हो जाएगा 990।